सडनली आपका जो फोटोशॉप है वो स्लो चलने लग गया है एंड अब वो लैग करने लग गया है एंड आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आपका कंप्यूटर पुराना हो गया है, नया खरीदना पड़ेगा, देन आप नया कंप्यूटर मत खरीदिए। इस वीडियो को जरूर देख लीजिए एंड इसमें जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं इसके ऊपर फुल इंप्लीमेंटेशन करिए। चांसेस हाई कि आपको नया कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका फोटोशॉप जो है वो अब ठीक ठाक स्पीड से काम करने लग जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। सो जो पहला स्टेप है इसमें वो ये है कि आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो एंड बहुत बड़ी फाइल बन गई है, कई लेयर्स बन चुकी हैं। आप यहां पे देखोगे तो कई लेयर्स बन चुकी हैं, कई आपने ग्रुपिंग की हुई है एंड जितना भी ये काम हो रहा है इसकी जो फाइल्स बन रही हैं वो हिस्ट्री में सेव हो रही हैं एंड कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम कर रही हैं एंड इन द मिडल ऑफ दिस एडिटिंग आपका फोटोशॉप लैग करने लग जाता है। देन आप यहां पर आइए एडिट के ऊपर एंड नीचे जाएंगे, देन पर्ज आएगा। पर्ज में आप ऑप्शन देखेंगे क्लिपबोर्ड हिस्ट्रीज ऑल। जहां पर भी मेमोरी कंज्यूम हो रही है वो यहां पे आपको दिखा देगा। इस समय क्लिपबोर्ड ग्रे आउट दिखा रहा है तो क्लिपबोर्ड पे कुछ नहीं हो रहा। हिस्ट्रीज हैं यहां पर, तो हिस्ट्री को आप डिलीट करके इमीडिएटली फोटोशॉप को फास्ट कर सकते हो, या आपका कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है देन आप ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। सिर्फ ध्यान ये रहे कि इसको करने के बाद जितना हिस्ट्री पैनल आपको दिख रहा था, जो भी स्टेप्स उसमें दिख रहे थे वो मेमोरी में से चला जाएगा एंड आपका जो फोटोशॉप है वो फास्ट हो जाएगा। सो मैं यहां पर आके ऑल करूंगा एंड ओके। सो ये तो था जिससे मैं आप काम कर रहे हो और उसके बीच में सडनली फोटोशॉप लैग करने लग जाता है। बट लेट अस से आपका फोटोशॉप वैसे ही स्लो हो गया है, देन उसमें आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। जब भी आप फोटोशॉप में किसी भी इमेज पे काम करते हो देन फोटोशॉप को इफेक्टिवली काम करने के लिए जो टेम्प फाइल्स बनती हैं उनको बार बार एक्सेस करना पड़ता है एंड वाइल यू आर वर्किंग वो कई और टेम्प फाइल्स को क्रिएट करता है जिसको कि ग्रेजुअली वो एक्सेस करता रहता है। उसके लिए स्पेस चाहिए होता है एंड अगर आपने स्पेस का एलोकेशन ठीक नहीं किया है देन वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। देन यहां पर हम आते हैं। सो मैं एडिट में आकर नीचे प्रेफरेंसेस में क्लिक करके मैं स्क्रैच डिस्क के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मैं विंडोज में हूं तो ये प्रोसेस है। अगर आप मैक पर हो देन जो फोटोशॉप जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करके आप सीधा प्रेफरेंसेस के अंदर आ सकते हैं। सो मैं स्क्रैच डिस्क में आया। स्क्रैच डिस्क वो डिस्क है जिसमें कि टेम्प फाइल्स क्रिएट करता है फोटोशॉप एंड वहीं से उन फाइल्स को एक्सेस करता है व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन दी फोटो। सो यहां पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट उसने सी ड्राइव को लिया हुआ है। सी ड्राइव एक्चुअली इज नॉट द राइट ऑप्शन बट ठीक है, हमने इसमें रखा हुआ है। जैसे ये सी ड्राइव कंज्यूम करना शुरू करेगा स्पेस को, फोटोशॉप स्लो शुरू हो जाएगा। तो इसमें कोशिश ये करिए कि आप इसमें डेडिकेटेड एक ड्राइव को रखिए जो कि प्रेफरेबली SSD होनी चाहिए, बिकॉज SSD अगर है देन वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है एंड उसके साथ आप मल्टीपल जितनी भी ऑप्शंस ड्राइव की आ रही हैं उनको सेलेक्ट करके चलो जिससे कि जहां पर स्पेस उसको मिलेगा उसको वो यूज करता चलेगा। सो यहां पर लेटर से मेरे पास D है, E है, F है, H है, I है, जितनी भी ड्राइव दिख रही है मैंने सबको क्लिक कर दिया है, सबको सिलेक्ट कर दिया है। इससे चांसेस है कि आपकी जो फोटोशॉप के लिए जो स्पेस चाहिए, जो जिसमें कि वो टेम्प फाइल्स को क्रिएट करेगा एंड एक्सेस करेगा, उसकी कमी उसको कभी भी नहीं होगी। अब जो थर्ड है इसमें वो परफॉर्मेंस वाले हम टैब पे आएंगे। यहाँ पे प्रेफरेंसेस में रहते हुए ही यहाँ पे परफॉर्मेंस में टैब में आके मेमोरी यूजेज को सिलेक्ट करेंगे। मेमोरी यूजेज क्या है कि जिस समय भी आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो यहां से आप इसको डायरेक्ट करते हो इस सेटिंग के थ्रू कि फोटोशॉप पे जब आप हो तो कितनी मेमोरी यूज होनी चाहिए कंप्यूटर की। सो यहां पर अवेलेबल रैम यहां पे दिखा रहा है, आइडियल रेंज दिखा रहा है एंड जो बाय डिफॉल्ट है वो 70% आता है। 70% एक्चुअली में देखा जाए तो ऑप्टिमम है, बट अगर आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, फोटोशॉप स्लो हो रहा है, देन आप इस रैम का जो परसेंटेज है ये बढ़ा सकते हो। लेटर से आप 75 ले गए या 80 ले गए, कोशिश करिए 75 to 80 के बीच में रहे। 80 से 85 तक जा सकते हैं, बट इससे ऊपर 85 90 के ऊपर जब आप जाने की कोशिश करेंगे देन वो डेंजर जोन में आ जाता है। देन उसमें क्या होता है कि आपकी जो बाकी एप्स हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही हैं उसके लिए बिल्कुल भी मेमोरी नहीं बचती एंड सिस्टम के क्रैश होने का खतरा रहता है। देन कोशिश करिए कि 75 to 85 के बीच में आपकी ये सेटिंग होनी चाहिए। सो लेट अस से मैंने यहाँ पे 80 रखता हूं मैं अपने इसके लिए, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। इसके बाद हम आते हैं जो एक और सेटिंग है वो है हिस्ट्री एंड कैशे। यहीं पर रहते हुए हिस्ट्री एंड कैशे साइज है। इसमें आप अगर देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रही हैं, वेब एंड यूआई डिजाइन। अगर आप
वेब के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, यूआई डिजाइन्स के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, देन इसकी डिफॉल्ट सेटिंग यहां से क्लिक करके आ जाएगी। फोटोज के लिए आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं, डिफॉल्ट फोटोज है एंड ह्यूज पिक्सल डायमेंशंस है। जो नॉर्मल आप किसी भी फोटो के ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हो, देन डिफॉल्ट फोटोज के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। अगर आप बहुत हैवी फाइल्स कर रहे हो, आपने मल्टीपल फोटोज को स्टैकिंग कर रहे हो, पिक्सल साइज बहुत ज्यादा काम हो रहा है, देन यू शुड सेलेक्ट ह्यूज पिक्सल डायमेंशंस। अदरवाइज नॉर्मली डिफॉल्ट फोटोज मैंने कर दिया। जब डिफॉल्ट फोटोज किया तो आप यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि क्या सेटिंग्स आई हैं। हिस्ट्री स्टेट्स है 50, कैश लेवल्स है 4, कैश टाइल साइज है 1024K। इसमें जो हिस्ट्री स्टेट्स मतलब है कि आप कितनी हिस्ट्री लेवल्स पे, जो भी आप एक एक सेटिंग कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो फोटो पे, एक एक हिस्ट्री लेवल क्रिएट हो रहा है, कितनी हिस्ट्री डिटेल्स में आप पीछे जाके उनके ऊपर दोबारा काम करना चाहते हो, ये वो है। ये ध्यान रखिए, बाय डिफॉल्ट ये 50 आ रहा है। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, पर जितना ज्यादा रहेगा ये उतना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी एंड उतना ज्यादा सिस्टम एंड फोटोशॉप स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। सो इसको अगर आपने मैनेज करना है, देन आप इसको अराउंड 20-25 तक लाके रख सकते हो एंड इसके बाद आपको स्पीड में कुछ ना कुछ फर्क नजर आ जाएगा। एंड इसको ट्विक करते रहिए अपने हिसाब से एंड आपको जहां पर सेटिंग ठीक लगती है उस पे आप सेट करके चलते चलिए। उसके बाद आता है कैश लेवल्स। मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ता हूं। आप अगर कैश लेवल को बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा लो, 5-6 पे ले जाओ, बट अगर 4 पे भी रखोगे देन इट्स ओके, बट 5-6 पे एक बार आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो कैश टाइल साइज है इसको भी मैं बाय डिफॉल्ट ही रखता हूं, 1024K रखता हूं। अगर आपको बिल्कुल इमरजेंसी में स्पीड को बढ़ाना है देन यू कैन गो टू 128K के ऊपर भी आप जा सकते हो। खासकर ये तब जाना जब आप ह्यूज पिक्सल डायमेंशंस पे जब काम कर रहे हो, देन आप जब 128K पे जाओगे देन आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्मल फोटो पे आई थिंक इट्स ओके टू कीप इट एट जो बाय डिफॉल्ट था 1024K। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट सेटिंग है, वो इसी पेज पे रह के, इसी परफॉर्मेंस पेज पे रह के ग्राफिक प्रोसेसर की सेटिंग्स को हम यहाँ पे सेट करते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखिए कि ये जो चेक बॉक्स है यूज ग्राफिक प्रोसेसर, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है, बट कहीं गलती से आपसे अनचेक तो नहीं हो गया, ये ध्यान दीजिए। सो ये चेक रहना चाहिए। एडवांस सेटिंग्स को मैं ज्यादा नहीं छेड़ता हूं, बट अगर आपने यहां पे आके देखना है देन एटलीस्ट एक बार क्लिक करेंगे, देन यूज OpenCL जो है ये चेक रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। एक बार करके देख लीजिए, अगर अनचेक हुआ होगा देन इसको चेक कर लीजिएगा। अब जो एक सेटिंग है ये आपके ऊपर है। कई बार यहां पर अगर आप जनरल में आएंगे देन देखेंगे कि यहां पर एक बाय डिफॉल्ट जो क्लिक हुआ है ऑटो शो दी होम स्क्रीन। होम स्क्रीन क्या है? जिसमें आप फोटोशॉप को ओपन करते हो देन बाय डिफॉल्ट आप वर्क स्पेस में नहीं आते, एक स्क्रीन सामने आ जाती है, उसमें आपको फोटोज नजर आती हैं जिसपे कि आपने पहले काम किया हुआ है। अगर आपका फोटोशॉप बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है देन आप इस सेटिंग को अनचेक कर सकते हो, ऑटो शो दी होम स्क्रीन। इससे जो वर्क फ्लो है वो फास्टर हो जाएगा एंड मेमोरी भी कम कंज्यूम होगी। अब इसके बाद आप ओके क्लिक कर दो। ओके के बाद सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये सब सेटिंग्स जनरली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाती हैं, बट टू बी ऑन द सेफ साइड आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, फोटोशॉप को एटलीस्ट रीस्टार्ट करेंगे, देन ये चीजें जो इतनी भी सेटिंग्स आपने की थी ये इमीडिएटली एप्लीकेबल होनी शुरू हो जाएंगी। अब जो लास्ट की जो मैं एक टिप बताना चाहता हूं वो है ग्राफिक्स कार्ड की सेटिंग की टिप। उसके लिए फोटोशॉप से बाहर आके आपने जो विंडोज वाला जो स्टार्ट बटन है इसको क्लिक करना है एंड यहां पे आपने चेक करना है, टाइप करना है ग्राफिक्स सेटिंग। ग्राफिक्स सेटिंग के ऊपर आप आ गए, देन आप यहां पर ये जो हार्डवेयर एक्सीलरेटेड GPU शेड्यूलिंग है इसको बाय डिफॉल्ट ये ऑफ दिखाई देगा, आप इसको ऑन कर लीजिए एंड इसके बाद आप यहां पर आएंगे तो डेस्कटॉप ऐप पे आपको सिलेक्ट करना है फोटोशॉप। यहां पे ब्राउज करिए, ब्राउज में आप सी में जाइए, सी में प्रोग्राम फाइल्स में आइए, प्रोग्राम फाइल्स में एडोबी में जाइए, एडोबी में फोटोशॉप 2025 है, इसको क्लिक करिए एंड इसके बाद ये जो फोटोशॉप का जो लोगो नजर आ रहा है इसको क्लिक करके ऐड कर दीजिए। अब आप देखिए यहां पर ये फोटोशॉप ऐड हो गया है। इसमें ऑप्शंस में जाइए एंड इसको हाई परफॉर्मेंस कर दीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि जब भी आप फोटोशॉप में जाएंगे देन जो ग्राफिक प्रोसेसर है आपके कंप्यूटर में जो सेट किया, जो आपने यूज किया ग्राफिक्स कार्ड, वो हाई परफॉर्मेंस आपको देगा
फोटोशॉप को यूज करने के लिए, एंड इससे जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी एंड चांसेस हाई कि वो अब लैग नहीं करेगा। इसको इफेक्ट में लाने के लिए भी आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई एम श्योर कि अगर आप इन स्टेप्स को जिस समय आपने यूज किया है देन आपको बहुत ज्यादा फायदा नजर आया होगा एंड आपको अभी इमीडिएटली नया कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। आप क्रिएट करते चलिए एंड हमें बहुत अच्छे कंटेंट से इंस्पायर करते चलिए। स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।